नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मंगलवार को बजरंगबली की तरफ से बहुत बड़ा संदेश आ गया। हनुमान जी की तरफ से न्याय की लड़ाई में एक और कदम बढ़ गए आगे। दो बड़ी खबर लाया हूं आपके लिए। पहली खबर तो यह है कि पुलिस वालों ने जो संपर्क साधा कि मेरे पास भी कुछ सबूत हैं और वो मैं शेयर करने वाला हूं और अदालत में संभवतः एफिडेविट उनके तरफ से आ जाए। पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया है। पूरे महाराष्ट्र में इतना बड़ा हड़कंप है कि लोग अब पूछ रहे हैं कि कौन कौन जेल जाएंगे और कब जाएंगे। विस्तार से बताता हूं। और दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि जो पीआईएल नवंबर 2023 में मुंबई हाईकोर्ट में पहली बार लगी थी, 15-16 सितंबर 2023 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से महज 500 मीटर की दूरी पर क्यूबाइब ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के साथ मिलकर के इस देश में पहली बार जनता की अदालत सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया लगा दिया। आज तक इतिहास में इस तरह की कोई घटना कम से कम मीडिया में या मीडिया जगत में इस तरह की कोई घटना हुई नहीं थी। जो क्यूबाइब नेटवर्क ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन और अपने वकील साथियों के साथ मिलकर के, आदरणीय नीलेश ओझा जी का भरपूर सहयोग था, उनके साथ मिलकर के सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया का आयोजन किया 15-16 सितंबर 2023 को। और नवंबर में हम लोगों ने जो सिटीजन कोर्ट ने जो फैसला दिया, उस फैसले के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है भारत का, उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी रुख किया और फिर पहुंच गए मुंबई हाई कोर्ट। नवंबर में पीआईएल फाइल हुआ और नवंबर से लेकर के कल तक आप कल्पना कीजिए, नवंबर 2023 से लेकर के 23 फरवरी 2026 तक पीआईएल को टाला जाता रहा सुनवाई पर लेने के लिए। और हम लोगों ने इसके मामले में बहुत गंभीर और जिम्मेदारी पूर्ण आरोप लगाए थे। उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश, महाराष्ट्र हाईकोर्ट के, मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय जी के ऊपर, कि उन्होंने जानबूझकर, जब तक वो मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे तब तक उनके रहते हुए ये पीआईएल सुनवाई के लिए मुंबई हाईकोर्ट में नहीं आई। कोई तारीख नहीं मिली, नहीं मिली मित्रों, नहीं मिली। फरवरी 2025 में, एक साल के बाद, फरवरी 2025 में, मेरे ख्याल से 7 फरवरी 2025 की बात होगी, जब उनका ट्रांसफर हो गया, लगभग 1.5 साल के बाद जब उनका ट्रांसफर हो गया, आजकल वो दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होने के अंतराल अंदर उनके कार्यकाल में ही श्रीमान जस्टिस वर्मा के यहां करोड़ों रुपए कैश पकड़ाए। कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया,
सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया। ढाक के तीन पात, ढाक के तीन पात उस वक्त के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी के कार्यकाल की यह कहानी है। और श्रीमान देवेंद्र उपाध्याय जी दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके कार्यकाल में यह सब हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। इंपीचमेंट का की बाट जो ही जा रही है, इंपीचमेंट कैसे होगा नहीं होगा, अंडर द कारपेट चला गया जस्टिस वर्मा का पूरा मामला। कार्रवाई क्या हुई साहब? ट्रांसफर कर दिया गया। कहां? इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ? वकीलों ने आंदोलन कर दिया, कहा कि इन्हें ज्वाइन करने नहीं देंगे। कोई बात नहीं है, ज्वाइन नहीं करेंगे लेकिन वहीं पर रहेंगे, पदस्थापित रहेंगे, काम उनको नहीं मिलेगा, उनके कोर्ट में कोई हियरिंग नहीं होगी, उनका कोई बेंच नहीं लगेगा, वो हियरिंग नहीं कर सकते। सवाल है कि चीफ जस्टिस ने यह सब होने दिया, उस वक्त के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने, और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जिनके मातहत वो थे, यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट के वो जज हैं जस्टिस वर्मा, क्या कार्रवाई की देवेंद्र उपाध्याय जी ने? नहीं की। और ये जब तक मुंबई हाईकोर्ट में रहे, दिशा सालियान के पीआईएल को आने नहीं दिया। और बहुत जिम्मेदारी पूर्ण ये आरोप हमने तब भी लगाया था और आज भी उस आरोप पर बने हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की जब चलती है तो उसके सामने कोई टिकता नहीं है। श्रीमान आलोक राधे जी आए 2025 में। आलोक राधे जी ने बहुत तेजी से एक्सपेडाइट किया, मैटर को ले लिया। एक सप्ताह के अंदर में, आंध्र प्रदेश से वो आए थे, एक सप्ताह के अंदर में उन्होंने मैटर ले लिया। एक सुनवाई हुई, उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। और तब हम लोगों को यकीन हो गया कि ये पीआईएल की सुनवाई नहीं होने देंगे। और तब आखिरी तुरूप का पत्ता था। ये सब हम लोगों को मालूम था कि ये पीआईएल के साथ इस तरह का खेला कर सकते हैं। ये हम ही लोगों से लोकस स्टैंड ही पूछ सकते हैं कि आपका लोकस क्या है, आप क्यों आए हैं, आप क्या चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि दिशा सालियान के पिता से अरबों और हजारों करोड़ रुपए तहसीलें, क्योंकि दिशा सालियान के पिता मल्टी बिलियनर हैं, चटनी का कारोबार करते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। तो हमारी मंशा यह थी कि सतीश सालियान का केस अगर मैं ले लूंगा, सतीश सालियान के मुद्दे को अगर मैं उठा दूंगा, श्रीमान नीलेश ओझा जी सतीश सालियान के मुद्दे को उठा लेंगे तो श्रीमान नीलेश ओझा जी मालामाल हो जाएंगे। श्रीमान नीलेश ओझा और उनकी पूरी टीम को सतीश सालियान मिलियंस ऑफ डॉलर लुटा देंगे, फेंक देंगे, और क्यूबाइम नेटवर्क को तो पैसों में तोल देंगे। यह हमारी लोकस थी। अदालत पैसे में समझती है ना सब बात को, पैसे में, क्योंकि करोड़ों रुपए को तो आग लगा दिया जाता है, करोड़ों रुपए को आग लगा दिया जाता है। तो यही उनकी शंका हो सकती है कि क्यूबाइम नेटवर्क क्यों उठा रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, राज क्या है, क्या ये चाहता है, कहीं से जरूर पैसा चाहता होगा। और हजारों करोड़ की डील चल रही होगी, किनसे? सतीश सालियान से। क्या करते हैं सतीश सालियान? अरे साहब, वो तो टेक्नोलॉजी कंपनी के बड़े बड़े बिलियनर हैं। टेक्नोलॉजी क्या है उनकी? तो चटनी कैसे बनाई जाए। 1000-2000 रुपया बिजली का बिल सतीश सालियान नहीं भर पा रहे हैं। दिहाड़ी करते हैं सतीश सालियान, लेकिन इस अदालत को नजर नहीं आती, नहीं नजर आती। ये देवेंद्र उपाध्याय को नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि चीफ जस्टिस है देवेंद्र उपाध्याय। आलोक राधे जी को भी नजर नहीं आया। एक हियरिंग हुई, उसके बाद ठंडे बस्ते में चला गया मामला, एलिवेट हो गए, सुप्रीम कोर्ट आ गए आलोक राधे साहब। टकेसर भाजी, टकेसर खाजा इस देश में चल रहा है। कॉमन मैन जिम्मेदार है हर चीज के लिए। जो सवाल पूछे उसमें कोई ढूंढो, उसके पीछे की कहानी ढूंढो, क्या हो सकता है। कुछ ना कुछ तो बात होगी, वरना कोई इस तरह की लड़ाई लड़ता है क्या? नहीं 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 नहीं, जरूर ढूंढो इसके पीछे कुछ ना कुछ क्योंकि वो पेच में खेलते हैं दिन रात। अदालतों के पेच में
दिन रात झूठ और सच की लड़ाई चलती रहती है। इसीलिए वो हर चीज को झूठ, हर चीज को क्वेश्चन समझते हैं। खैर, इस सब के बाद कुछ हुआ नहीं। 23 फरवरी 2026 भी आ गया और मुंबई हाई कोर्ट ने नवंबर 2023 के पीआईएल को ले लिया सुनवाई के लिए।